गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी। अब समुच्चय सिद्धांत क्या है कि गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में समुच्चय की संकल्पना एक मूल संकल्पना है। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैटलर ने किया था। अब समुच्चय क्या है? समूह, समुदाय, संग्रह जैसे विभिन्न शब्दों के स्थान पर हम समुच्चय या सेट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको फिगर में है कि ग्लासों का समुच्चय, कटोरियों का समुच्चय। ख में है AHBCBGFCDE और ऐसी 1 2 3 9 8 4 5 7 6 10 ये अलग अलग समुच्चय हैं। ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहा जाता है जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण होते हैं अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं। अब समुच्चय के सदस्य या अवयव क्या होती हैं? S1 प्रथम 7 अंक धन पूर्णांक का एक समुच्चय है, अर्थात S1 में इसके अवयवों और सदस्यों की कुल संख्या 7 है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है कि A है, उसके अंदर 1 3 5 7 9 11 है। इसमें आपको बताना है कि क्या 5 और 6 इसके अवयव हैं। दिए गए सेट में अवयवों की कुल संख्या कितनी है? अब दिया गया जो आपको समुच्चय है उसमें 1 2 5 7 9 11 है। अब इस सेट में 5 तो है लेकिन 6 इसका अवयव नहीं है। ठीक है। अब दूसरा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अवयव कितने हैं? 6। अवयवों की संख्या इसमें 6 है। तो NA = 6। ठीक है। अब है समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधियां होती हैं। एक होती है सारणीय या सूची विधि और एक होती है गुण या समुच्चय निर्माण विधि। सारणीयन या सूची विधि, इस विधि द्वारा समुच्चय के समस्त अवयवों की सूची बनाकर मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है और अवयवों को पृथक दर्शाने के लिए उनके बीच में अल्प या अर्धविराम या कॉमा लगा दिया जाता है। जैसे आपको ये 2 दिए हुए हैं एग्जाम्पल में A, तो इसके अंदर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और AECOU। ऐसे B है, इसमें मंझला कोष्ठक और फिर 1 2 1 3 5 7 9। फिर है आपका गुण या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को अवयवों के उसके विशेष गुण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो समुच्चय को सभी अवयवों में होता है। इस विधि द्वारा समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को एक स्विच पर X से तथा अवयवों के विशेष गुण को PX से निर्देशित करने को समुच्चय को निम्नलिखित लिखा जाता है। जैसे X PX उन सभी अवयव X का समुच्चय जो गुणन PX को संतुष्ट करता है। ठीक है। जैसे भारत के सभी नागरिकों को समुच्चय B है, तो B को निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। B फिर X भारत का एक नागरिक है। फिर है इसमें समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के 2 इसमें प्रकार होते हैं। निम्नलिखित प्रकार हैं। एक तो नंबर 1 सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। A और B 2 ऐसे समुच्चय हैं जिसमें A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो और B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो, तो दोनों समान समुच्चय कहा जाता है। यानी A के अंदर जो है वही B के अंदर होना चाहिए, जो B के अंदर है वही A के अंदर है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है AEIOU, ये A का है और B का है EIAUO। दोनों में सेम A भी है, E भी है,
आई बी ओ बी और यू बी सारे हैं, तो ये आपस में बराबर हैं, तो समसमुच्चय या समान समुच्चय। सेकंड है रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या कोष्ठक खाली भी प्रदर्शित करते हैं। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है, और इसे जो भी एक होगा, जैसे इसमें 1 और यह क्यू ये सोमवार, इससे दिखाया जाता है। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जाती है, जैसे ए ई ओ 1 2 3 4 इन दोनों में सेटों में संख्या सीमित है, अतः इनकी गणना की जा सकती है। अपरिमित कोई ऐसा जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो होते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि संख्याओं की ही का अंत नहीं है, इसलिए हम 2 4 6 लिखकर हमने डैश 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 कर दिया, इसका मतलब ये अपरिमित है। फिर है एक समष्टीय समुच्चय। सभी प्रकार समुच्चयों को प्रत्येक अवयव किसी निश्चित समुच्चय का भी अवयव है, तो वह निश्चित समुच्चय समष्टीय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो अब उस 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से शुरू होती हैं, ब्रैकेट लगा के मजला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 कॉमा में लिख देंगे। उदाहरण नंबर बी, इसमें है 3 6 9 12 15 18 21। तो आपको बताना है एन बी का क्या मान है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। बी, यदि बी भारत के 5 प्रधानमंत्रियों के नाम का समुच्चय है, तो इसकी सारणी विधि एवं नियम विधि से लिखिए। बी, भारत के 5 प्रधानमंत्रियों के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के नाम सारणी विधि से, तो हम उनके नाम लिख देंगे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई। और नियम विधि से ए, फिर बड़ा ब्रैकेट है एक्स सेमी कॉलन एक्स भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों में से एक है। उदाहरण नंबर 4, बी बराबर 24 से छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसे सारणी में कैसे लिखेंगे। सारणी विधि में बी बराबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23। यदि ए 8 10 12 14 16 18 है, तो ए किस प्रकार का समुच्चय है। ए उन सम संख्याओं का समुच्चय है जो 6 से बड़ी हैं, अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या अनंत है, क्योंकि डैश डैश लगा है और संख्याएं अनंत होती हैं, इसलिए अतः समुच्चय ए असीमित समुच्चय है। उदाहरण नंबर 6, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। 9 और 12 के मध्य केवल 11 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, अतः समुच्चय ए बराबर 11 हो गया, और ये इसमें अवयवों की संख्या 1 है, तो ये एकल समूह हो गया। अब है 99 से बड़ी 2 अंक की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का प्रकार लिखिए। अब देखिए एग्जाम हल क्या है इसका, कि 99 से बड़ी कोई 2 अंकों की संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, इसलिए ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय हो गया ये। इसे हम फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हीं नियमों और उदाहरणों के अनुसार ही आपकी एक्सरसाइज 18 है, जो हम वर्कशीट के आधार पर आपको सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।